मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से पायदार तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। MD IMF ने पाकिस्तान के इकदाम की तारीफ की। MD IMF से कहा, इंडस्ट्री तब चलेगी जब पैदावारी लागत कम होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। IMF का मौशी बहाली के बाद पाकिस्तान के तरक्की की राह पर गामजन होने का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा की मुलाकात। पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। IMF ने मौशी तरक्की और इस्लाहात पर पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। MD IMF से टैक्सेशन, एनर्जी, SOEs और इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हुकूमती काविशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुश आइंद है। ज़राअत में कुछ जिद्दत आई है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिक्योरिटी एक्सचेंज के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। हैदराबाद स्टेडियम अपग्रेड करके इंटरनेशनल मैचेस कराने से मुताल्लिक ज़रूरी इक़दाम पर बातचीत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों और देही इलाकों से टैलेंट की तलाश पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मिले। सूबे में अमन के क़याम, क्रिकेट के फ़रोग़ समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वफाक़ी वज़ीर दाखिला ने शजरकारी मुहिम के तहत गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। मोहसिन नकवी की कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हेडक्वार्टर्स आमद। यादगार शहदा पर हाज़री, फूल रखे। मुल्क की सालमियत, अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मोहसिन नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खिलाड़ी सख्त मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। गुलबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट का जायजा लिया। मरीम नवाज ने गुलबर्ग B3 ब्लॉक में जारी पायलट प्रोजेक्ट का मुआयना किया। बारिश के पानी के निकास के लिए वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। कहा, लाहौर समेत हर शहर की तामीर और तरक्की होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से शहरियों को आसानी होगी। पुलिस ने 9 मई को जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़मा खान को बेकसूर करार दे दिया। तफ्तीश मुकम्मल कर ली। अलीमा खान और उज़मा खान जिना हाउस केस में बेकसूर हैं। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस हमला केस में अबूरी जमानत वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी। दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी का केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल अदालत में पेश। जज ने जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। जरताज गुल अदालत में पेश हो गई, इसलिए वारंट मनसूख करता हूँ। जज के रिमार्क्स। समात 12 मार्च तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के बयान पर दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा, मामूल के मुताबिक मुलाकातें कराई जा रही हैं। फैमिली के बाद अली अमीन गंडापुर की 3 मुलाकातें कराई। फोकल पर्सन के जरिए बानी PTI से मुलाकातें कराई जाती हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। जो पैसा पख्तूनों की फलाह बहबूद पर खर्च होना था वो बांटा जा रहा है। अली अमीन गंडापुर की करप्शन पर पहले आतिफ खान और जुनैद अकबर ने सवालात उठाए। अब आज़म खान सवाती ने संगीन इल्ज़ामात लगाए और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने करप्शन पर तहकीकात का ख़त लिख दिया। अज़मा बुखारी का बयान। कहा कि बुशरा बीबी की फ्रंट लेडी और तर्जुमान ने अपनी अलग दुकान लगाई हुई है। अब खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की तहकीकात के लिए फोर्स भी बनाने का कानून लाने लगे हैं। जाली तब्दीली वालों के वज़रा ने 12 साल कारकर्दगी, मरीम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी पे भी बराबर नहीं। कराची के इलाके कोरंगी में ट्रक जलाने का मुकदमा। अदालत ने चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आफाक अहमद को सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। मुकदमे में आफाक अहमद समेत 20 अफराद नामजद हैं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गिरावट का शिकार। 100 इंडेक्स में 85 पॉइंट्स की कमी, 1,12,900 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में कमी, फी तोला सोना 1600 रुपये सस्ता, 3,01,500 रुपये का हो गया। मुझे बताया गया कि वकालत लोहे के चने हैं। असातिज़ा ने हर मोड़ पर मेरी रहनुमाई की। वकला से कहूँगा कि किताबों से दोस्ती करें। मेरे 13 साल के जज के करियर में जो गलतियाँ हुई माफ़ कर दें, मैंने भी किया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। रावलपिंडी में मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजमा कत्ल। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा इकरा दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तशद्दुद में मुलविस मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया। मकरूला के वालिद ने मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेरी बेटी 1 साल से 8,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजमा थी। 3 माह कबल बेटी से मिलकर आया था। 12 रोज़ कबल बच्ची ने फ़ोन पर इतला दी कि मालिक और मालकन मुझ पर तशद्दुद करते हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। मकतूला की नमाज जनाजा अदा आबाई इलाके में सपोर्ट दरख्वास्त कर दिया गया। नमाज जनाजा में अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत की। लवाहिकीन ने कहा, बच्चे को मुबैना तौर पर चॉकलेट गुम होने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बच्ची की टांगे बाजू तोड़ दिए गए। सर पर तेज़ धार आले से कट लगाए गए। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस रेड बुक का इंतहाई मकतूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस बैन अवी गैंग का रुकन है। मुलजिम ने लीबिया कश्ती हादसे के 8 मुतासरीन से फीकस 24 लाख रुपया दिया है। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई में 2 इंसानी स्मगलर समेत 3 मुलजिमान भी गिरफ्तार मुलजिमान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने में मुलव्विस हैं। मुलजिमान शहरियों को बैरून मुल्क अगवा और तशद्दुद करने में भी मुलव्विस हैं। मुलजिमान को मंडी बाउद्दीन और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। अरब ममालिक ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का ट्रंप का मनसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, अरब, उर्दन, मिस्र, शाम और दीगर ममालिक बरहम। सऊदी काबीना ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। फ़लस्तीनियों की बेदखली पर इसराइली बयानात की मजम्मत। 2 रियासती हल खत्ते में अमन की बुनियाद है। सऊदी वली अहद की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। ट्रंप या कोई और गजा नहीं खरीद सकता। अरब मिस्री सदर ने अमेरिका का दौरा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। फ़लस्तीनियों के लिए ज़मीन का कोई टुकड़ा मुख्तस नहीं करेंगे। मिस्री वज़ीर ख़ारजा। गाज़ा को ख़रीदने नहीं जा रहे, इंतज़ाम संभालेंगे। अमरीकी सदर का बयान। कहा कि 99% उम्मीद है कि मिस्र से मिलजुल कर हल निकल आएगा। उर्दन और मिस्र पनाह गुज़ीनों को अपने मुल्क में लें। फ़लस्तीनियों को गाज़ा वापसी का हक नहीं होगा। गाज़ा को अमरीकी इंतज़ामिया के मातहत कर लेंगे। इसराइली मगरबी किनारे का इल्हाक भी होगा। उर्दन मिस्र में कुछ जगह फ़लस्तीनी रह सकते हैं। यकीन नहीं, हमास यरगमालियों की रिहाई के लिए हफ्ते की डेडलाइन पर उतरेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। हमास ने अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा कि मुआहिदे का एहतराम ही यरगमालियों को वापस ला सकता है। हफ्ते तक यरगमाली रिहा ना हुए तो सीज़ फायर ख़त्म, जंग दोबारा शुरू होगी। इसराइली वज़ीर आज़म की धमकी। इसराइली फ़ौज दोबारा शदीद लड़ाई करेगी जो हमास को मुश्किल वक्त में डाल देगी। गाज़ा के अंदर और इर्द गिर्द फ़ौज जमा करने का हुक्म। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। हर रोज़ कोई ना कोई कश्मीरी जवान शहीद किया जाता है। कश्मीरियों को बेघर करके भारतीयों को आबाद किया जाता है। मकबूजा कश्मीर को जन्नत नज़ीर वादी कहते हैं, मगर इसमें एक भी आर्ट गैलरी नहीं। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का तकरीब से खिताब। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सुबकी का सामना। फ्रांसीसी सदर ने सबसे हाथ मिलाया, मोदी को नज़रअंदाज कर दिया। नरेंद्र मोदी ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, मगर मैक्रोन साथ बैठे अमरीकी नायब सदर से मिले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोदी पेरिस में मसनूई ज़हानत से मुतालिक समिट में शरीक थे। भारतीय वज़ीर आज़म का पेरिस में दहशतगर्द मोदी के नारों से इस्तकबाल। कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी का सख्त सर्दी और बारिश में मोदी के खिलाफ एहतजाज।